यहाँ साल भर लगभग 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बेहद ही ठंड, शुष्क और तेज हवाएं चलती रहती हैं। यहाँ का कोई अस्थायी निवासी नहीं है। यहाँ कोई गवर्नमेंट या कोई गवर्नर नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार के सांप नहीं पाए जाते हैं। यह 142 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह यूरोप से लगभग 1.5 गुना और भारत से लगभग 4 गुना बड़ा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप, जिसे अंटार्कटिका महाद्वीप कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। इस महाद्वीप पर किसी भी देश का पूर्ण रूप से अधिकार नहीं है। यहाँ का कोई भी अस्थायी निवासी नहीं है। इस विशालकाय पूरी तरह बर्फ से ढके महाद्वीप पर नाम मात्र के ही जीव पाए जाते हैं। यहाँ कुछ भूभाग पर केवल पेंगुइन, सील, निमेटोड, टड्रीगेट, पिस्सू और इसके अलावा तरह तरह के सूक्ष्म जीव और टुंड्रा वनस्पति भी पाए जाते हैं। इसकी 90% भाग पूरी तरह से वीरान, सुनसान और मरुस्थल है। यह दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। अभी तक मनुष्यों द्वारा मापी गई सबसे ठंडा -89.2 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जो रशियन रिसर्च सेंटर द्वारा 1983 में मापी गई थी। वैसे सुदूर अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगा रहे सैटेलाइट इससे भी ज़्यादा ठंड की तरफ इशारा करते हैं। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित कभी अफ्रीका महाद्वीप का एक भूभाग हुआ करता था, जहाँ बेहद ही घने जंगल और पशु पक्षी हुआ करते थे। वहाँ का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हुआ करता था। आज से करीब 50 लाख साल पहले धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों का टूटना शुरू हुआ। टेक्टोनिक प्लेटों के टूटने से यह भूखंड अफ्रीका महाद्वीप के पेंजिया से अलग हो गया। वक्त के साथ साथ यह भूभाग अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर धीरे धीरे पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ने लगा और अब जाकर यह पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो चुका है। चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का तापमान हमेशा माइनस ही रहता है। यही मेन कारण था कि इस भूभाग पर समय के साथ साथ बर्फ जमता ही गया और अब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती भी हैं तो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं, क्योंकि बर्फ सफ़ेद होते हैं। सफ़ेद वस्तु किसी भी प्रकार की रोशनी को सोखती नहीं है। समय के साथ साथ यह बर्फ परत दर परत जमता ही गया और अब यह जाकर पूरे महाद्वीप पर लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी चादर के रूप में जम चुका है। इस महाद्वीप की औसतन क्षेत्रफल लगभग 142 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो बेहद ही ठंड और शुष्क है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी कहा जाता है। वैसे 1959 के एक ट्रीटी अधिनियम के मुताबिक इस महाद्वीप पर किसी भी देश का पूर्ण रूप से अधिकार नहीं है। फिर भी कुछ देश ऐसे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में खोज करने के लिए अपना अलग अलग रिसर्च सेंटर चालू किए हुए हैं, जिसमें अमेरिका, रसिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के अलावा भारत का भी अपना रिसर्च सेंटर है। यहाँ भारत का टोटल 3 रिसर्च सेंटर हैं, जिसमें 2 एक्टिव हैं। वैसे 142 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला दुनिया का सबसे बड़ा बर्फीला रेगिस्तान अपने अंदर इतने रहस्यों को समेटे हुए है कि जिसका हम आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। समय समय पर अनेकों शोधकर्ताओं द्वारा कई रहस्यों को सुलझाने का प्रयास किया जा चुका है, जिनमें तो कुछ रहस्य सुलझ चुके हैं, परंतु कुछ रहस्यों पर अभी भी पहेली बना हुआ है, जो हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, बने रहिए हमारे अपने मिस्ट्री टीवी हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ। इस क्रम में नंबर 1 पर आता है द बस्तौक लेक। दुनिया की सबसे गहरी और रहस्यमयी लेक का नाम है बस्तौक लेक, जिसे हिंदी में झील कहते हैं। इसकी गहराई आज तक कोई भी माप नहीं पाया है। ये लेक करीबन 240 किलोमीटर लंबी और 50 किलोमीटर चौड़ी है। शोधकर्ताओं द्वारा इस महाद्वीप पर फैली मोटी बर्फ की चादर के ऊपरी सतह पर लगभग 4 किलोमीटर की गहराई तक गड्ढा खोदने के बाद इस लेक का पता चला। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह लेक कभी जमीन के अंदर से ही दिखाई देती थी। फिलहाल अभी यह झील कई करोड़ों सालों से बर्फ की आगोश में समाया हुआ है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और मछलियां पाई जाती हैं। इसी ठंडे पानी में बिना धूप और हवा के। दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे पानी और उसमें रह रहे सूक्ष्म जीव कैसे जीवित रहते होंगे। दरअसल धरती के अंदर का कोर बेहद ही गर्म और हीट प्रोड्यूस करता रहता है, जिसके कारण ये बर्फ हाई प्रेशर के चलते ठोस से लिक्विड फॉर्म में बदलते रहते हैं। इसी वजह से इन 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के चादर के नीचे इतनी बड़ी झील का निर्माण हो सका है और यही वजह है कि इतनी बड़ी झील में रह रहे जीव अपने आप को जीवित रख पाने में समर्थ रहते हैं। नंबर 2, एलोंगेटेड स्कल्स। शोधकर्ताओं को रिसर्च के दौरान एक ऐसी इंसानी खोपड़ी मिली जिसकी बनावट इतनी अजीब थी कि कोई भी नहीं कह सकता था कि यह इंसान की ही खोपड़ी है। फिर शोधकर्ताओं द्वारा काफ़ी रिसर्च करने पर यह मालूम चला कि पुराने जमाने में इजिप्ट और पेरू के जनजातियों से यह बिल्कुल मेल खा रहा है। दरअसल इस खोपड़ी की बनावट चपटी और लंबी थी, जैसे इसको पीट पीट कर या किसी टब में डुबो कर बनाया गया हो। उस समय कुछ जनजातियों में यह प्रथा थी कि वे अपने बच्चों का सिर चपटा करने के लिए तरह तरह के उपाय किया करते थे। इनका सिर कोई जन्मजात से ऐसा नहीं होता था। अंटार्कटिका में इस तरह का खोपड़ी के मिलने के अवशेष से इस बात की पुष्टि होती है कि आज से लाखों साल पहले अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वक्त के साथ साथ धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों का टूटना शुरू हुआ तो ये भूभाग एक दूसरे से अलग होते चले गए। नंबर 3, हिटलर नाजी बेस।
जहां आज कई देशों का इस महाद्वीप पर अपना कब्जा जमाने की होड़ लगा हुआ है, वहां हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही वर्ष 1939 में अंटार्कटिका पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी और वहां मौजूद सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना चाहा था। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर को ऐसा लगा कि उनके सैनिकों को युद्ध के समय खाने की कमी ना हो। इसकी आपूर्ति के लिए उसने अपने नाजी सिपाहियों की एक टुकड़ी को शिप के साथ अंटार्कटिका के लिए रवाना कर दिया। यहाँ नाजी सिपाहियों को मार्गेरियन फाइट के लिए व्हेल ऑयल की खोज करनी थी। यह एक गुप्त अभियान था जिसे बाद में स्वाइनलैंड अभियान के नाम से जाना जाने लगा। यह गुप्त अभियान लगभग 5 महीनों तक चला। बाद में हिटलर ने अपने नाजी सिपाहियों को वापस बुला लिया। नंबर 4, मार्शियन मेटेराइट। शोधकर्ताओं को खोज के दौरान एक अजीब सी आलू के आकार जैसा पत्थर का टुकड़ा मिला। बाद में इसकी कार्बन डेटिंग की गई और इस पर काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद यह मालूम चला कि यह टुकड़ा पृथ्वी का है ही नहीं। और अधिक रिसर्च करने पर यह पता चला कि यह मंगल ग्रह का टूटा हुआ एक मेटेराइट है जिसमें कुछ मात्रा में माइक्रोब्स और फॉसिल्स पाए गए। इसके बाद वैज्ञानिकों में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि मंगल ग्रह पर भी लाइफ मौजूद है और तब से अब तक मंगल पर इंसानों को बसाने के लिए तरह तरह के रिसर्च किए जा रहे हैं। नंबर 5, ब्लड वाटर फॉल्स। वर्ष 1911 में ब्रिटिश के थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने अपने शोध के दौरान उन्हें एक लाल रंग का झरना दिखाई देता है जो बिल्कुल खून की तरह दिखाई दे रहा था। बाद में जब इस पर शोध किया जाने लगा तो पहले वैज्ञानिकों को लगा कि इस पानी का रंग लाल है क्योंकि इसमें लाल एल्गे मिला हुआ है, मगर फिर बाद में जब काफ़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि इस पानी का लाल रंग इसलिए है क्योंकि इस पानी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन ऑक्साइड मिला हुआ है। नंबर 6, रोज आइस शेल्फ। वर्ष 1950 की बात है। कुछ शोधकर्ता जब इस बेहद ठंड महाद्वीप पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें रह रहकर कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे कोई महिला दूर कहीं एकांत में बैठकर रो रही है। यह बड़ा अजीब और डरावना था। बाद में जब इस पर शोध हुआ तो मालूम चला कि यह किसी महिला के रोने की आवाज़ नहीं है बल्कि जोरदार हवा का बर्फ के भारी पहाड़ों के टकराने से उत्पन्न हो रही है। इस तरह वहाँ के तापमान और हवा के गति के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें आती रहती हैं। नंबर 7, गम्बडसे पर्वत श्रृंखला। जिस तरह मोटी बर्फ के चादर के नीचे विशाल झील मौजूद मिला, ठीक उसी प्रकार इसी महाद्वीप पर एक ऐसा भी जगह है जहां करोड़ों साल पुराना बर्फ का विशाल चट्टान मिला जो करोड़ों साल से जैसा का तैसा ही है। इस विशाल पर्वत के चट्टान की खोज 1950 में कुछ शोधकर्ताओं द्वारा की गई जिसकी ऊंचाई 2700 मीटर और यह 1200 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई पूरी तरह बर्फ से निर्मित एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला लगभग 1 मिलियन साल पुरानी है जिसमें करोड़ों सालों से अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है जो अपने आप में एक अद्भुत है। करोड़ों सालों से इस पर्वत श्रृंखला में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके पीछे का कारण आज तक कोई शोधकर्ता नहीं ढूंढ पाए हैं जो अपने आप में एक पहेली बना हुआ है। वैसे इस विशालकाय बर्फ से भरे मरुस्थलीय महाद्वीप में ऐसे अनेकों रहस्य दफन हैं जिनको ढूंढने के चक्कर में अनेकों शोधकर्ताओं ने अपनी जानें गंवा दी जिनका आज तक कुछ पता भी नहीं चल सका है। सो दोस्तों, इस टॉपिक को हम लेकर आ रहे हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।